अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्क्रीन ज़िंदगी। आपने यकीनन थंबनेल से देख ही लिया है होगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा आप लोगों तक हमारे पाकिस्तानी ड्रामा के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करना है। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मेरा मकसद किसी भी एक्टर, राइटर या किरदार को बिल्कुल भी टारगेट करना नहीं है, क्योंकि जो ड्रामे में काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली अपना सिर्फ एक काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी उनको टारगेट नहीं कर रही। मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन से हमारी ज़िंदगी पे क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, मैं सिर्फ उस पे बात करूँगी। मेरी तरह आप भी पाकिस्तानी ड्रामा बड़े शौक़ से देखते होंगे। अब इसमें हर एक का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग ड्रामा को कुछ सीखने के लिए देखते हैं, कुछ अपने किसी पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस की वजह से देख रहे होते हैं कि वो स्क्रीन पे कैसी नज़र आ रही है, स्क्रीन पे कैसा नज़र आ रहा है। अब यहाँ से जो हमारा मेन पॉइंट है ना, वो स्टार्ट होता है। बल्कि मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या ये ड्रामा हमारी ज़िंदगी को बदल रहे हैं या हम इस ड्रामे की वजह से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। चलें आइए बात करते हैं केस नंबर 9 ड्रामा की, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। नो डाउट कि ये स्टोरी हमारे पाकिस्तान के करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस ड्रामा में गलत नज़र आई वो है पुलिस का किरदार। पुलिस का किरदार वही पुराना, वही रिश्वतखोरी, वही लापता फाइल्स। कभी आपने सोचा कि आखिर ड्रामा में पुलिस को हमेशा नेगेटिव ही क्यों दिखाया जाता है? अब आपका आंसर होगा कि पुलिस है ही ऐसी। बिल्कुल, आई नो हमारा 90% जो सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अगर इसी पुलिस को थोड़ा पॉजिटिविटी वाली साइड पे लेके जाएं, क्योंकि सिर्फ मैं ड्रामा या आप ड्रामाज नहीं देखते, वो लोग भी देखते हैं। तो जब उनको एक ही चीज़ बार बार नज़र आ रही है और वो यही देख रहे हैं कि हमें हमेशा नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है, हमारा सिस्टम जो है उन्होंने सोच लिया है कि जो हमारी पुलिस है वो नेगेटिव ही है, उन्होंने ऐसे ही रहना है, तो वो खुद को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर यही ड्रामा में अगर पुलिस को पॉजिटिविटी वाली थोड़ा साइड पे लेके जाते, उस लड़की के साथ जो कि सैर का किरदार प्ले कर रही है उसके साथ खड़ा करते शुरू दिन से, तो हमारी असल ज़िंदगी में खुदा न खास्ता जिसका भी ये इशू होता वो बगैर डरे FIR कर सकती, क्योंकि वो ये सोचती कि जो पुलिस है वो मेरे साथ होगी, खड़ी होगी हर हवाले से। लेकिन दिखाया गया क्या कि जैसे ही वो FIR करने के लिए आती है, उसको हरासमेंट, उसको डराना धमकाना। लेकिन अब इसका असल ज़िंदगी में क्या असर पड़ सकता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये इशू होता है तो वो वहाँ पर ही डरना शुरू हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये होना ऐसे ही है। अब हर इंसान में एक जैसी नहीं बात होती कि वो हिम्मत करके बाहर आ सके और फिर उसके बाद वो अपना ये FIR करवा सके और अपनी ये लड़ाई लड़ सके। लेकिन ये सोच मेरी है कि अगर वो पॉजिटिव देखेंगे, वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजिंग्स लाएंगे। लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। चले जी, अब हम बात करते हैं केस नंबर 9 के सेकंड नेगेटिव पॉइंट की। जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नज़र आया वो ये था कि एक रेपिस्ट को एक अमीर आदमी को डिफरेंट आइडियाज़ देना। मैं बताती हूँ आपको कैसे। क्योंकि जब हम दिखाते हैं कि वो अमीर और ज़मीर फरोश आदमी किस तरह साजिशें कर रहा है, गवाहों को ख़रीद रहा है और लड़की की फैमिली को नए नए तरीक़ों से हैरेस कर रहा है, तो खुदा न खास्ता असल ज़िंदगी में जब कोई रेपिस्ट रेप करता है तो आधे से ज़्यादा आइडियाज़ जो होते हैं वो इन्हीं ड्रामों से ले रहा होते हैं। वो खुद या उसका वकील सब कुछ वो यहाँ से सीख रहे होते हैं। जब कोई भी इंसान ड्रामा देख रहा है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो खुदा न खास्ता असल ज़िंदगी में कोई भी इस तरह का इशू होगा तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे ड्रामे क्या करके हैं, उसकी लंबी लंबी स्टोरीज़ क्या कर रही हैं, हम उनको डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे हैं कि आपने किस तरह, कोई भी सबूत है, आपके पास कोई भी एविडेंस है, आपने किस तरह उसको मुहरा बनाना है, आपने विक्टिम की इज्जत को कोर्ट में कैसे उछालना है और कानून की गिरफ्त से बाहर रहकर जुल्म को जारी रखने का क्या तरीका आपने रखना है। तो ये क्या कहाँ से उनको मिलता है, ये हम कहीं ना कहीं से हमारे ड्रामे ही उनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये आवाज़ सिर्फ मेरी है, ये सोच सिर्फ मेरी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ सोसाइटी को ये बताएं कि इन ड्रामा के थ्रू हमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। अब जाहिर है अब हमने अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को नाराज़ तो नहीं करना ना, तो हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों को डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मुझे नज़र आया वो इस ड्रामा में मैंने ये देखा कि लड़की जो थी वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठी।
ख़ास तौर पे क्या होता है कि सोसाइटी में इज़्ज़त के नाम पर जो रेप केसेस होते हैं वो दबा दिए जाते हैं। इस ड्रामे ने हमें सिखाया कि चुप रहना जुल्म सहने के बराबर है और पावरफुल लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इस ड्रामा ने लोगों को एजुकेट किया कि जो इंसाफ का रास्ता है वो आसान नहीं होता। केस करना, कोर्ट कचहरी के चक्कर और ख़ास तौर पे दुश्मनों का जो दबाव है ना, ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी था ताकि लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो सके कि हक़ की जंग में फूल नहीं कांटे मिलते हैं, मगर फिर भी लड़ना तो पड़ता है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ थी ड्रामा की कि चाहे जितने भी दिन गुजर जाएं, 6 दिन गुजर जाएं, 10 दिन गुजर जाएं, लेकिन फिर भी खामोश नहीं बैठना चाहिए। कम से कम हक़ की आवाज़ बुलंद ज़रूर करनी चाहिए। ये थे मेरे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स जिनको मैंने खुद देखा और फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक भी इन चीज़ों को पहुंचाऊं ताकि मैं और आप मिल के सोसाइटी को बता सकें कि ड्रामा सिर्फ पॉजिटिव नहीं दिखाता, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखाते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाते हैं, जिनको समझना और देखना, समझ के देखना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं चाहती हूँ चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई वर्किंग वूमेन हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, हर वो जगह जहाँ पर रहती हैं, आप काम करती हैं, अगर वहाँ पे छोटी सी भी चीज़ आप देखती हैं, कोई चेंजिंग्स देखती हैं, तो आप फ़ौरी तौर पे उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि उस जगह को छोड़ना ही आपकी अपनी इज़्ज़त और हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी कुछ बाउंड्रीज़ बनाएं जिनको कोई तोड़ ना सके। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं मिलकर हम अपनी आवाज़ से सोसाइटी को कुछ ना कुछ बता सकें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद ड्रामास पे बात कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।